देखिए बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में आवर्त सारणी में तत्वों के गुण में आज हम आयनिक त्रिज्याएं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कैसे घटती हैं, कैसे बढ़ती हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने तत्वों की संयोजकता के गुण के बारे में और परमाणु त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनिक त्रिज्याएं कैसे घटती बढ़ती हैं। अब देखिए बच्चों, आयनिक त्रिज्या के बारे में जानने के पहले हमें जान लें कि आयन होते क्या हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने या बाहर से इलेक्ट्रॉन के परमाणु के अंदर आने के बाद आयन का निर्माण होता है। अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो धनायन बनता है। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो ऋणायन बनता है। अब देखिए बच्चों, हमको ये देखना है कि किसी धनायन या किसी ऋणायन की त्रिज्याएं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद कैसे परिवर्तित होती है। देखिए बच्चों, अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं, यहाँ से मान लीजिए पहले समूह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जीरो समूह की तरफ आवर्त नंबर 1 में लेकर, उसी तरह 2 आवर्त उठाएंगे और बाएं से दाएं चलेंगे। यानी कि जितने भी आवर्त हैं, अगर हम बारी बारी से देखें, बाएं से दाएं चलें उनमें, तो ये देखेंगे कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनिक त्रिज्याएं क्रम से घटती चली जाएंगी। बाएं से दाएं अगर चलते हैं, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उसकी त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। अगर वो सब इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी कि अगर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, तो हम बाएं से दाएं चलेंगे तो धनायन और ऋणायनों की त्रिज्या क्या होगी? क्रम से घटती चली जाए। तो देखिए बच्चों, लिखा गया है यहाँ पर, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों के सब इलेक्ट्रॉन धनायनों ऋणायनों की त्रिज्याएं क्रम से घटती हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ लिख लीजिए सम इलेक्ट्रॉनिक धनायनों या ऋणायनों की त्रिज्याएं क्रम से घटती चली जाए। देखिए बच्चों, ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। अगर धनायन है तो सब इलेक्ट्रॉनिक धनायन हो जाएगा, अगर ऋणायन है तो सब इलेक्ट्रॉनिक ऋणायन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो सब इलेक्ट्रॉनिक धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याएं क्रम से घटती चली जाएंगी, यानी कि उनका आकार छोटा होता चला जाए। आप देखिए बच्चों, परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब एक बात बच्चों यहाँ स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि परमाणु अगर धनायन या ऋणायन बनता है तो उसके परमाणु क्रमांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन बनने में केवल इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, प्रोटॉन का योगदान नहीं होता है। चाहे धनायन या ऋणायन बने या ना बने,
लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में क्या होगी, समान होगी, चाहे वो परमाणु के रूप में हो चाहे वो आयन के रूप में, यानी कि परमाणु क्रमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब देखिए हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो समूह की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समूह को प्रदर्शित करते हैं। तो बाएं से दाएं चलने पर जब समूह की संख्या बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब जब बाएं से दाएं चलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो नाभिक है इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाए, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जब ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब बच्चों हम ये देख रहे थे इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर पे, अगर चार्जों का गुणनफल ज़्यादा होता था तो उनमें लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता था, ज़्यादा होता था। तो अब चूंकि धनायन या ऋणायन बनने के दौरान नाभिक में जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बाएं से दाएं चलने के बाद लगातार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चों यहाँ देखिए धनायन बनता है, अगर धनायन बनता है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कल्पना कीजिए आप यहाँ कल्पना कीजिए कि अगर इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ मान लीजिए अगर मान लीजिए इस परमाणु में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 प्रोटॉन भी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मान लीजिए ये धनायन बनता है, धनायन बनने का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहाँ नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतने नाभिक में प्रोटॉन स्वतंत्र होते चले जाएंगे, यानी कि ये धनायन बनते जाएंगे। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर आता रहेगा। तो अब देखिए अगर मान लीजिए धनायन बनता है तो इसका अर्थ ये है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती चली जाएगी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाए 2, इसी तरह आगे जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती चली जाएगी। लेकिन आप एक स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जाने के दौरान प्रोटॉन में जितने नाभिक हैं वो अब भी मौजूद होंगे, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तक बच्चों देखिए अगर नाभिक में 2 प्रोटॉन था और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था तो इन 2 निगेटिव चार्ज और यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच आकर्षण बल काम करता था। इसके हिसाब से इस परमाणु की त्रिज्या निर्धारित हो जाती थी। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ धनायन बन गया तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद धनायन बन गया। तो चलिए हम यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था इसको बाहर कर दिए। जब बाहर कर देंगे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए। अब बच्चों देखिए हमेशा विपरीत चार्जों के बीच क्या होता है, आकर्षण। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई यहाँ पर। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या थे, 2 की संख्या में थे। अब जब ये 2 की संख्या में है और ये 1 की संख्या में है तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज निगेटिव वाले से ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ये
पहले की अपेक्षा और अंदर खींच लाएगा, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, छोटी हो जाएगी। अब बच्चों अगर मान लीजिए हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, अब इसका मतलब कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जिससे हम कह सकते हैं कि धनायन या अभी आगे ऋणायन के हिसाब से कैसे घटता बढ़ता है उसको देखेंगे। अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर धनायन बनता है तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती जाती है। अब जितने देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उसकी परमाणु त्रिज्या और उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। अब यहाँ देखिए बच्चों ये बताया गया है कि सब इलेक्ट्रॉनिक धनायन, अगर मान लीजिए सारे आयन जो सारे धनायन हैं अगर समान इलेक्ट्रॉन रखते हैं और हम बाएं से दाएं चलते हैं तो देखेंगे कि जितना ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसकी आयनिक त्रिज्या कम होगी। उसका कारण ये है कि सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान कब होगी, अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो स्वाभाविक है एक एक यूनिट इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जब एक एक यूनिट इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो इसका मतलब एक एक यूनिट प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। अगर हमको सम इलेक्ट्रॉनिक बनाना है तो अगर पहले वर्ग से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरे से 2 निकालेंगे, तीसरे से 3 निकालेंगे, चौथे से 4 निकालेंगे, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें क्या होगी, समान होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस कंडीशन में तो समान हो जाएगी। लेकिन बाएं से दाएं हम चल रहे हैं लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो एक एक यूनिट बढ़ती जा रही है ना। जब एक एक यूनिट प्रोटॉनों की संख्या उसमें बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब कि नाभिक का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो बाएं से दाएं क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में समान है। इसका मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसमें आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे उसकी आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाएगी। अगर इसके विपरीत हम देखें, मान लीजिए धनायन नहीं है, ऋणायन है, तो ऋणायन का मतलब ये होता है कि किसी परमाणु में अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए परमाणु है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 प्रोटॉन भी है। अब अगर बाहर से मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आता है इसमें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा प्रभावशाली है। तो यानी कि ये क्या करेगा, यानी कि इसको अब जो प्रोटॉन अपने तरफ, प्रोटॉन वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को अपनी तरफ, यहाँ देखिए अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, अब प्रोटॉनों पर चार्ज वही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन क्या हो गए, इनकी अपेक्षा कम हो गए। तो अभी तक जो आकर्षण था 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के हिसाब से था। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से अब ये ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, इसलिए अब प्रोटॉन पहले की अपेक्षा इनको कम खींच पाएंगे। जब इनकी अपेक्षा कम खींच पाएंगे, अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज और 2 प्रोटॉन के चार्ज के हिसाब से इसकी परमाणु त्रिज्या निर्धारित हो रही थी।
लेकिन जब ये संख्या में ज़्यादा हो गए तो आप उतनी आसानी से इनको नहीं खींच पाएंगे, जिससे इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब प्रभावशाली ये है कि ये अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि ये जब अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बाहर की तरफ जाएंगे, तो यानी कि इनका जो आकर्षण बल है अब पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, जिससे ये बाहर की तरफ खींच जाएंगे, जिससे अब आयनिक त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक की बात है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब ये है कि अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं यहाँ पर, तो चूंकि बाएं से दाएं चलने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बाह्यतम कोश में ज़्यादा होती है। तो अगर बाईं तरफ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए बाईं तरफ के जो तत्व हैं उनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी। तो यानी कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें दाहिने की अपेक्षा जो दाहिनी तरफ तत्व रखे गए हैं, तब वो सम इलेक्ट्रॉनिक बनेंगे। अभी हम उसकी चर्चा आगे करेंगे, कैसे धनायन और ऋणायन की कंडीशन में वो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि जिन पर ज़्यादा निगेटिव चार्ज है उसकी आयनिक त्रिज्या ज़्यादा होगी, और जिस पर कम निगेटिव चार्ज है उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। लेकिन वहीं धनायन में देखेंगे जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम होगी, और जिस पे कम पॉजिटिव चार्ज है उस पे आयनिक त्रिज्या उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए बच्चों, अगर हम मेनलीफ की आवर्त सारणी में देखेंगे सोडियम हमारा तीसरे आवर्त पहले समूह में होता है, मैग्नीशियम तीसरे आवर्त दूसरे समूह में होता है, और एल्युमिनियम जो होता है तीसरे आवर्त और तीसरे समूह में होता है। और जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 है, मैग्नीशियम का 12 है और एल्युमिनियम का 13। तो अगर हम इसका परमाणविक संरचना दें तो देखिए इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और बोरबरी के नियम के हिसाब से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब तीसरा खींचेंगे, देखिए बच्चों ये जो आवर्त होता है वो कोशों की संख्या बताता है, जिस तीसरे आवर्त में है इसका मतलब इसमें कोशों की संख्या 3 है। अब देखिए 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। अब इसी तरह जब मैग्नीशियम की बात आएगी तो मैग्नीशियम में 1 यूनिट ज़्यादा है प्रोटॉनों की संख्या, तो बाह्यतम कोश में 1 की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये देखिए मान लीजिए मैग्नीशियम है, ये आपका सोडियम था, तो मैग्नीशियम में जब दिखाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह जब एल्युमिनियम की बात आएगी, ये देखिए आपका मैग्नीशियम वाला हो गया। अगर एल्युमिनियम की बात आती है तो यहाँ देखिए 2 इसमें, 8 इसमें और 3 इसमें। अब बच्चों देखिए अगर यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये है कि नाभिक में जो है 11 प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि यहाँ देखिए 11 प्रोटॉन हो जाएगा। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ नाभिक में कितना प्रोटॉन हो जाएगा, 12 प्रोटॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 प्रोटॉन हो जाएगा। अब अगर सम इलेक्ट्रॉनिक आपको बनाना है तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर गायब कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये जो एल्युमिनियम है इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए जो आयन हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बाएं से दाएं रखे गए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो इसका मतलब कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो यहाँ देख रहे हैं एल्युमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या 13, तो इसका मतलब ये ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें ये 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं, और इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे, तो ज़्यादा प्रभावशाली ये है। तो इसका मतलब कि इसमें आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिससे इसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों आप याद रखिए कि अगर सम इलेक्ट्रॉनिक धनायन में है तो जिसपे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसी की आयनिक त्रिज्या सबसे कम होगी। अगर जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम है उसकी परमाणु त्रिज्या क्या और उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम होगी। और इसके विपरीत देख लीजिए, अगर मान लीजिए ऋणायन है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, तो नाइट्रोजन जो होता है हमारा, देखिए इसका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है। अभी हम आगे चलकर बताएंगे किसी तत्व को किस समूह किस आवर्त में रखेंगे। अभी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। जैसे अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक बोरबरी के हिसाब से करेंगे तो 2 और दूसरे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2n² के हिसाब से। तो अब देखिए ये जो होता है कोषों की संख्या बताता है, इसमें 1 2 कोष हो गया, इसका मतलब कि नाइट्रोजन दूसरे ऊर्जा स्तर में है। अब बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समूह को बताते हैं, इसका मतलब कि दूसरे आवर्त 5वें समूह में है। तो ये देखिए दूसरा और 5वां ये हो गया समूह, तो इसका मतलब नाइट्रोजन हमारा यहाँ होगा। और फिर यहाँ देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोरबरी के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 और 6। इसका मतलब कि दूसरे आवर्त 6वें समूह, तो दूसरे आवर्त 6वें समूह में यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। उसी तरह जब फ्लोरीन की बात आएगी तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 7 हो जाएगा, यानी कि दूसरे आवर्त और 7वें समूह में चला जाएगा फ्लोरीन। अब बच्चों देखिए, अगर हमको इनको सम इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, अगर सम इलेक्ट्रॉनिक बनाना है तो नाइट्रोजन का जब 7 है और आपका जो ऑक्सीजन है 8 है और फ्लोरीन कितना है, 9। अब देखिए अगर यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो ये 10 हो जाएगा, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और इस पे आ जाएगा 3 नेगेटिव चार्ज। और इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इस पे आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो इसमें इस पर आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों देखिए अगर हम इनका परमाणु संरचना खींचें, जैसे मान लीजिए हमारा ये नाइट्रोजन है, इसमें देखिए नाइट्रोजन में
2 कोश हो जाएंगे। एक में कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन और एक में 5 इलेक्ट्रॉन था। अब इसका मतलब कि इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन हो गया। और उसी तरह अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए इसमें कोशों की संख्या सब में समान होगी। इसमें 2 और ये 6 हो गया ऑक्सीजन। अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया फ्लोरीन। अब इसके बाद बच्चों ये देखिए अगर सम इलेक्ट्रॉनिक बनाना है इसमें जब हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बनेगी कितनी बन जाएगी, ये 10 हो जाएगा। अगर इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं ये, अब टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बन गई, 10। अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बन गई, 10। ये हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक। अब सम इलेक्ट्रॉनिक जब यहाँ बन गए तो हम ये देख रहे हैं कि नाभिक में जो प्रोटॉनों की स्थिति है जो पहले थी, यानी कि आयन बनने के पहले थी, वही अब भी है। अब इसका मतलब ये है कि अगर जिसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसका नाभिकीय आकर्षण जो होगा इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा होगा, और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कम होगा यानी कि नाभिकीय आकर्षण जो इलेक्ट्रॉनों पर होगा वो कम हो। तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन में जो प्रोटॉनों की संख्या है, इसमें देखिए जो प्रोटॉनों की संख्या है ऑक्सीजन में 8 है और इसमें 9 है, 9 प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉनों की संख्या इसमें ज़्यादा है, ये कहने का मतलब यह है कि 10 इलेक्ट्रॉन को ये 7 प्रोटॉन खींच रहा है और 10 इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन खींच रहा है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं। इसका मतलब कि ज़्यादा प्रभावशाली ये प्रोटॉन है। तो इसका मतलब कि इसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम हो जाएगी इसकी। और यहाँ देखिए प्रोटॉनों की संख्या सबसे कम है, तो इसका मतलब यहाँ उतनी आसानी से 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो नाइट्रोजन है उसकी आयनिक त्रिज्या, नाइट्रोजन की जो आयनिक त्रिज्या है फ्लोरीन से और ऑक्सीजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आप सम इलेक्ट्रॉनिक पर इतना ध्यान देंगे कि जिन पर जितने नेगेटिव चार्ज होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की जो आयनिक त्रिज्या है ऑक्सीजन से ज़्यादा है और ऑक्सीजन की आयनिक त्रिज्या फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो अब आपको यही याद रखना है कि धनायन वाले में जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने कम आयनिक त्रिज्या होगी, और ठीक उसके विपरीत ऋणायन में जितने ज़्यादा होगा उसमें आयनिक त्रिज्या उतनी ज़्यादा। बस आपको हमेशा इतना याद रखना है कि अगर इनके क्रम को देखना है घटते बढ़ते क्रम में, तो बस आप नेगेटिव और पॉजिटिव की संख्या को देखिए। पॉजिटिव वाले में जितने ज़्यादा पॉजिटिव है उतने आयनिक त्रिज्या कम होगी, और जितने नेगेटिव वाले में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है उतने ज़्यादा होगी। अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इन आयनों के साथ उनके परमाणु दिए गए हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ हम सोडियम परमाणु दिखाते हैं। अब बच्चों अगर सोडियम परमाणु की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम जब परमाणु की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि सोडियम परमाणु जो है उस पर 0 चार्ज है,
तो जीरो चार्ज है तो इसका मतलब कि 1 से कम है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया। इसका मतलब कि धनायन वाले में परमाणु वाला जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम यहाँ सोडियम को ज़्यादा दिखा सकते हैं। अगर निगेटिव वाले में देखना है, अगर मान लीजिए हम नाइट्रोजन की बात कर देते हैं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन देखिए, इसका मतलब कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, जीरो है। तो जब देख रहे हैं जीरो है तो जितना कम निगेटिव चार्ज आता है तो उतना क्या होता है, आयनिक त्रिज्या छोटी होती है। तो इसका मतलब कि हमारा नाइट्रोजन कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा, इससे छोटा बन जाएगा। इस आधार पर हम मान लीजिए कि अगर अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही प्रकार के तत्व हैं और उनमें जो चार्ज है वो अलग अलग है, तो हम कैसे समझेंगे कि इनकी आयनिक त्रिज्या कम है या ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए अगर हम एल्युमिनियम को लेते हैं तो एक हमारा एल्युमिनियम परमाणु हो गया। मान लीजिए एल्युमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर एल्युमिनियम से 2 चला गया 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर एल्युमिनियम से मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 पॉजिटिव। अब देखिए एल्युमिनियम की बाह्यतम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते। अब धनायन में हमने कहा था कि जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने त्रिज्या क्या होगी, आयनिक त्रिज्या कम होगी। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं जिसपे सबसे कम चार्ज है इसका मतलब कि वही सबसे बड़ा हो। एल्युमिनियम पर 0 चार्ज है तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा यही होगा। एल्युमिनियम की जो त्रिज्या है एल्युमिनियम पॉजिटिव से ज़्यादा है, और फिर एल्युमिनियम पॉजिटिव की जो त्रिज्या है एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव चार्ज की। अगर मान लीजिए यही ऋणायन में है, मान लीजिए फ्लोरीन है, या मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है। अब देखिए अगर नाइट्रोजन पर 1 निगेटिव चार्ज आता है, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन पर 2 निगेटिव चार्ज आता है और नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव चार्ज आता है। ये अब 3 से ज़्यादा चार्ज नहीं आएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में इनके अष्टक पूरा हो जाते हैं। किसी बाह्यतम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद उसका अष्टक पूरा हो जाता है, इसलिए 3 से ज़्यादा निगेटिव चार्ज नहीं होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज जिस पे है वो कौन है, ये है। इसका मतलब इसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद किस पे है, ये है 2 निगेटिव चार्ज, फिर इसके बाद n निगेटिव चार्ज। सबसे कम किस पे है, इस पे 0 है, इसलिए n हो गया, ये हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आप केवल चार्जों को देखिए, धनायन और ऋणायन के हिसाब से जो अभी हमने चर्चा किया है उसके आधार पर आप उनकी आयनिक त्रिज्याओं के क्रम को दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम आवर्त सारणी में तत्वों के अगले गुण को अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।